अनुपमा यादव जी से एक गंभीर सवाल है मेरा। अनुपमा यादव जी शादी कब कर रहे मुझे पता हैं? था आपका ये गंभीर सवाल यही होगा। ग्रेजुएशन हूँ और प्लस डीएलएड हूँ, संगीत प्रभाकर हूँ। अभी है कि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। और फर्स्ट एल्बम आपका कौन सा आया था? मेरी मैया का मेरी मैया की पुजाई एक एल्बम है। तो उस टाइम पहला गाना मेरा वायरल हुआ था, दिल ना लगे है। और उसके बाद से देन बहुत सारे, उसके बाद तो एल्बम में भी हिट था पुदीना, राइले, गाना था कि हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू हो। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक स्टेज प्रोग्राम का कितना चार्ज लेती हैं? अगर अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल यादव? अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? लड़ाई होती है सिर्फ दो लोगों में, खेसारी लाल जी में और पवन जी में। तो कि काहे पीछा पड़ल बाड़ा, हमारे पमरल बाड़ा, माथा फूकी पिया ताड़ा, दूध से गजरल बाड़ा। सिगरेट पीते। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखा था। मैंने उसको बहुत अच्छा, मैंने वो अंकल टाइप के थे, मैंने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मेरे बड़े भैया हैं, अपनी बहन को पैसे दे रहे, क्या दिक्कत होता है। तो मैं घमंडी कभी नहीं हुई हूँ। मैं, मेरे अंदर आज तक नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है ऐसा, मेरे खून में ऐसा नहीं है कि मैं घमंडी हूँ या मैं किसी के साथ गद्दारी। जब मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी चीज, जिसको मैं कभी जीवन में खोना नहीं चाहती, जब मैंने उसको छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया। पवन सिंह और खेसारी लाल में किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है अनुपमा यादव? पवन जी, क्योंकि उनके साथ शोज ज्यादा किया है मैंने। खेसारी भैया के साथ आज तक मैंने एक ही शो ही किया है। अगर अनुपमा यादव को पवन सिंह या फिर खेसारी लाल में से सेलेक्ट करना रहे, अगर 10 to 10 नंबर देना रहे, तो किसको ज्यादा नंबर देंगे? रिलेशन देखिए, रिलेशन मेरा किसी से खराब नहीं हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी है। अभी मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। हमारे साथ भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका, स्टेज स्टार कह सकते हैं, अनुपमा यादव जी मेरे साथ हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी जो लाइफ है, यहाँ तक आने में उनको कितनी कठिनाइयों का सामना, बहुत सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। बहुत स्वागत है अनुपमा जी, कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका घर कहाँ हुआ? जहाँ बैठे हैं गोरखपुर में। ओके। गोरखपुर में। अच्छा, आपका ओरिजिनल नेम अनुपमा यादव है या फिर और कोई नेम है? नहीं, अनुपमा यादव ही मेरा नाम है, घर का नाम अनु है। अच्छा, अनुपमा जी कितना तक पढ़ाई किए हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ और प्लस डीएलएड हूँ, संगीत प्रभाकर हूँ। संगीत प्रभाकर जी, 6 ईयर वाला कंप्लीट है? कंप्लीट है, राष्ट्रीय संगीत विद्यालय इलाहाबाद से। अच्छा, कब से लगा अनुपमा यादव को कि हमें संगीत ही लाइन में जाना है? मतलब शुरुआत का थोड़ा सा बताना चाहेंगी, कैसे कैसे इस लाइन में आना हुआ? मैं हमेशा शुरुआती में जब भी मैं इंटरव्यूज देती हूँ, मैंने उसमें कई बार बोला भी है कि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। और शिशु मंदिर के बच्चों में स्टार्टिंग से ही है कि प्रार्थना हुआ, भोजन मंत्र, ये वो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वंदे मातरम हुआ, गायत्री मंत्र, मतलब ये चीजें जो है ना वो हमारे स्कूल से ही चली आ रही थी। बट 12th के बाद, आई थिंक 12th के बाद इस चीजों में घुसना हुआ मेरा संगीत में। अच्छा, कितना दिनों से इस लाइन में है आप भोजपुरी इंडस्ट्री में? 2017 से। 17 3 20 करीबन 7 साल हो गए। हाँ। फर्स्ट एल्बम आपका कौन सा आया था? मेरी मैया का मेरी मैया की पुजाई एक एल्बम था। उस एल्बम से मेरी शुरुआत हुई थी और शमा फिल्म्स महाराजगंज से इस एल्बम की शुरुआत हुई थी। अच्छा, यानी भक्ति गाने से ही शुरुआत की थी? कोई भी एल्बम की शुरुआत, मेरे पापा कहते हैं कि भक्ति गाने से हो तो अच्छा रहता है, तो मेरी जो शुरुआती एल्बम था वो भक्ति एल्बम ही था। अच्छा, अनुपमा यादव जी कहीं पे मतलब संगीत सीखे हैं या फिर ऐसे गॉड गिफ्टेड शुरू से ही गा रही हैं? गॉड गिफ्टेड तो हूँ, बट 1 साल मैंने सीखा है हनुमान संगीत आश्रम में, गोरखपुर में ही। गुरु जी से सीखा है मैंने। और त्रिपुरारी आचार्य जी हमारे स्कूल में हमें सिखाते थे, और हनुमान संगीत आश्रम के हम लोग स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा, पहला मतलब आपका वायरल, हम भी खेसारी भैया का कोई गाना था, उससे आप वायरल हुई थी, है ना? वो कौन सा गाना था? दिल ना लग गई। हाँ, वो स्टेज परफॉर्म कर रही थी मैं बेगूसराय में। मेरे दोस्त है शिवेश मिश्रा जी, उनके भाई की रिसेप्शन में। तो उस टाइम पहला गाना मेरा वायरल हुआ था, दिल ना लग गई है। और उसके बाद से देन बहुत सारे, उसके बाद तो एल्बम में भी हिट था पुदीना, राइले, पियर फराक, हरिहर ओढ़नी, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितने भी स्टार्स के साथ, लोग जो भी स्टार्स है वो मुझे बहुत मानते हैं, और वो मुझे वही गाना गवाते हैं जिनको लगता है कि नहीं अनुपमा गाएगी तो ये अच्छा लगेगा।
अच्छा, दो लाइन हम चाहेंगे वो गीत हो जाए जो जिससे आप स्टार बनी हैं, स्टेज स्टार लोग भी बोलते हैं अनुपमा यादव को। वो गाना था कि हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बाड़ू हो, कि तू जब दिल बाड़ू हो ता दगा दिल बाड़ू हो, कि तू जब दिल बाड़ू हो ता दगा दिल बाड़ू हो, कि दिल ना लगई हा फेरू जनी आई हा, कि अब जा 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 जान भूला जइहा। वाह, क्या बात है। इस गाने से आपको नाम और फेम मतलब मिल गया था, है ना? हाँ, उसके बाद पवन सिंह के साथ में फर्स्ट एल्बम वही पुदीना वाला था। पवन जी के साथ पहला एल्बम पुदीना, फिर खेसारी भैया के साथ, फिर उसके बाद अंकुश के साथ भी गाने आए हैं, नीलकमल जी के साथ भी आए हैं और कल्लू जी के साथ आए हैं। कल्लू जी के साथ तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं, चूड़ी हरियर का आया था, वो भी बहुत अच्छा गाना था। नीलकमल जी के साथ भी बहुत सारा आया था गाना, तो टुन टुन के साथ भी आया था, ऑलमोस्ट सारे स्टार्स के साथ आया था। अच्छा, अभी मतलब अनुपमा यादव जी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि एक स्टेज प्रोग्राम का कितना चार्ज लेती हैं? अगर कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रेट है, बट हाँ 1 से 1.5 लाख रुपए एक स्टेज चार्ज कर सिंगल मैं चार्ज लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ऐसा नहीं है, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत नजदीकी हमारे कोई भैया हैं तो लोग कहता है ना कि अपनों से कम नहीं करती है। नहीं, अगर वो मेरे अपने तो मैं फ्री में चली जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अपने मैं फ्री में चली जाऊंगी। बाकी बात जहाँ तक रही पेमेंट की, तो 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज है पेमेंट। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल यादव या फिर क्या? ये सवाल बहुत कठिन है, क्योंकि जितने भी स्टार्स हैं उनसे हमें सीखने को मिलता है, चाहे वो पवन जी हो, खेसारी जी हो, दिनेश लाल जी हो, या कोई भी बड़ा कलाकार हो। लेकिन बात ये है ना कि हम अपना आदर्श, हम गायिका हैं तो हम सिंगिंग के क्षेत्र में हैं, तो हम अपना आदर्श पवन जी को मानते हैं। क्योंकि आई थिंक 99.9% जितने भी लड़के लड़कियां गा रहे हैं, जो सिंगर हैं, वो अगर गायक है तो वो अपना आदर्श पवन जी को ही मानते हैं, तो अच्छा, हमें भी उन्हीं को मानते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सभी हैं अपनी अपनी जगह पे। दिनेश लाल जी भी हैं, पवन जी भी हैं, खेसारी जी भी हैं, कल्लू जी भी हैं, रितेश जी भी हैं। सभी अपने 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 जगह पे सुपरस्टार हैं, यहाँ पे तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, लड़ाई होती है सिर्फ दो लोगों में, खेसारी लाल जी में और पवन जी में। तो दोनों को देखा जाए तो दोनों कभी जल्दी लड़ते नहीं है, लड़ते हैं उनके साथ वाले लोग। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों लोग अपने में सुपरस्टार है। अच्छा, पर मेरा जो वो है वो मैं इसलिए नहीं किसी एक का नाम ले सकती, क्योंकि दोनों लोग मुझे बहुत मानते हैं और दोनों लोग का मानना भी जायज है कि मैं दोनों लोग से सीखती हूँ, खेसारी जी भी से भी सीखती हूँ, पवन जी से भी सीखती हूँ। तो जो दोनों की जो बाउंडिंग है बहुत अच्छी है। चुनाव में देखने को मिला कि खेसारी लाल जी और पवन जी एक हो गए थे, अभी फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई है। तो अब क्या किया जाए, अब ये चलते रहता है। दोनों स्टार्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पवन जी भी उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे खेसारी हैं। अच्छा, एक मेरा खुद का फेवरेट गाना है, आपने गाया है पवन जी के साथ में, पवन भैया के साथ में, हरी हरी ओढ़नी। हम चाहेंगे दो लाइन हो जाए। कि काहे पीछा पड़ल बाड़ा, हमारे पमरल बाड़ा, माथा फूकी पिया ताड़ा, दूध से कजरल बाड़ा। अरे के कर जगवलू हा भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू हा अगिया गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना बगिया ए गोरी। अच्छा, अनुपमा यादव जी से एक गंभीर सवाल है मेरा। अनुपमा यादव जी शादी कब कर मुझे रहे पता हैं? था आपका ये गंभीर सवाल यही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं ना, आखिर सब लोग हाँ, शादी कर रहे हैं तो अनुपमा यादव जी का कब नंबर है? नहीं मेरी भी समय, जैसे समय आया तो सबने शादी कर ली, कल्लू जी ने कर ली, रितेश जी ने कर ली, समर जी भी करने ही वाले हैं। हाँ, एंगेजमेंट तो हो गया। उनका भी हो ही गया है समझ लीजिए। तो मेरा भी समय आएगा तो मैं भी कर लूंगी शादी, अभी 1-2 साल। बस एक दो साल? हाँ, 1-2 साल में मैं शादी कर लूंगी। अभी मेरा बड़ा भाई बचा, ऐसा नहीं तो उसकी हो जाए उसके बाद मैं करूंगी, मैं उसका वेट कर रही हूँ। अच्छा। उसको लड़की नहीं मिल रही है तो क्या करे, अब उसको लड़की मिल जाएगी तो कर लेंगे हम लोग भी। अच्छा, अब जो है, जो स्टार अब बन चुके हैं, अब गांव में हेन तेन या फिर कहीं जाती हैं तो मतलब लोगों का जो प्यार मिलता है, सेल्फी जलवा जलाल हो गया है आपका, तो कैसा लगता है देख कर के इस प्यार को? क्या कहना चाहेंगे कुछ? अरे बहुत प्यार मिलता है, पर मेरे गांव वाले अभी भी उतना नहीं है। वो वही समझते हैं, हाँ अच्छा अनु ठीक, बैठा पानी पिया जा। बस। वो एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल
साग बराबर दाल दाल बराबर। हाँ। तो वही हालत है हम लोग की भी। और बाकी बाहर किसी क्षेत्र में जाती हूँ तो वो अथाह प्रेम मिलता है, उसके लिए तो मैं जीवन भर अपनी जनता की बहुत बड़ी आभारी रहूंगी कि वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मगर गांव में आज भी मैं उनके लिए बेटी हूँ, बच्चा ही हूँ, कोई स्टार नहीं हूँ मैं उनके लिए। आज भी मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं और मुझे बहुत बहुत प्यार देते हैं। हाँ, मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का, मेरे गाँव का मेरे पीछे बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा से, और मैं चाहूंगी ये सपोर्ट मुझे आजीवन मिले। अच्छा, शुरुआत में जब अनुपमा यादव जी गा रही थी तो मतलब घर से मम्मी पापा का सपोर्ट था? बस मम्मी पापा का सपोर्ट था घर अच्छा। से, बाकी किसी का नहीं था। कहते हैं मम्मी पापा तो भगवान होते हैं, सच में आपके साथ के, तभी हाँ आज। हाँ, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था, मतलब मम्मी पापा, आई थिंक जो भी हम लोग की ज्वाइंट फैमिली रहते थे उनका बहुत सपोर्ट मिलता था। लेकिन अगर कहा जाए जिसका 100% योगदान था तो वो थे मेरे मम्मी पापा। और अच्छा, भोजपुरी में अश्लीलता के बारे में क्या कहना चाहेंगी अनुपमा यादव जी? अश्लीलता, देखिए मैं क्या बोलूं, अब लोग बोलते हैं कि लोग सुनते हैं तो हम लोग गाते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। श्रोता को भी सोचना चाहिए कि इंसान क्या गा रहा है। भोजपुरी का भी हालत बड़ी खराब है। भोजपुरी हिंदी पिक्चरें बड़े बड़े सिनेप्लेक्स में लगती हैं और भोजपुरी फिल्म ऐसी ऐसी जगह पे लगती है जहां आप जा नहीं सकते देखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें भोजपुरी में चेंज करने लायक। और जहां तक बात रही अश्लीलता की, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी को अश्लील कर दिए हैं, बाकी से कोई बात नहीं है। पहले मेरे से भी एक दो गानों में गलतियां हुई हैं, लेकिन जब से मैं समझदार हुई हूँ, एक ही दो गानों में गलतियां हुई हैं, प्रॉपर नहीं हुई हैं। तो मैं अब यही कोशिश करती हूँ कि मैं भले कम कमाऊंगी, कम चीजें होंगी, पर मैं सलील गाने गाऊंगी जो मेरे पापा मम्मी भी बैठ के सुन सके। लोगों को ये ना लगे कि अच्छा ये करने पटना गई है या ये करने बिहार गई है, ऐसा नहीं लगे। मैं अच्छे गाने गाती हूँ कि मेरे पापा भी उस गानों को प्रमोट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग स्टेज स्टार हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं अनुपमा यादव अब तो घमंडी हो गई है, ये वो फलना ढमका, बहुत सारी चीजें मंच पे हम भी सोशल मीडिया में सुनते रहते हैं। उनके बारे में क्या जवाब रहेगा अनुपमा यादव का? देखिए, जब आप किसी से अपने हक की बातें करने लगेंगे ना तो आप उनके दुश्मन हो जाएंगे। तो वही चीजें हमारे साथ क्या है ना कि आपसे किसी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आप जब तक उनकी सुनेंगे, और जिस दिन आपने अपनी बातें रखना स्टार्ट कर दी ना, लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। मेरे साथ भी वही होता है। तो मैं घमंडी कभी नहीं हुई हूँ। मैं, मेरे अंदर आज तक नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है ऐसा, मेरे खून में ऐसा नहीं है कि मैं घमंडी हूँ या मैं किसी के साथ गद्दारी करूं। गद्दारी मेरे खून में नहीं है। हाँ, बस ये है कि घमंडी में कब हो गई, जब मैं, लोग कहता है कि अच्छा 1.5 लाख, एक काम करो ना 60 में कौदा। अच्छा, तो मेरे लिए भी तो लोग है ना जो मुझे मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं या मुझे कार्यक्रम में बुला रहे हैं। तो ये लोग पेमेंट कम आप करवाने के लिए वो लोग बोलेंगे ना, आप नहीं करेंगे ना तो आप उनके दुश्मन हो जाएंगे। पेमेंट कम करने के लोग बोलता है कि इतना में कौदा, कम में कर दा। ठीक है, मेरे लिए तो सब बराबर है ना यार, जो कार्यक्रम और भी लोग करवाए वो तो मेरे लिए बराबर है। तो उसी बात में मैं घमंडी हो जाती हूँ कि मेरे लिए पेमेंट नहीं कम की, अनुपमा यादव बहुत बड़ी घमंडी है। वही चीज है मेरे साथ। अच्छा, अपना रोटी सीखने के चक्कर में ऐसा कह सकते हैं? या कह भी सकते, नहीं भी कह सकते। अब उनकी अपनी मानसिकता है, मेरी अपनी मानसिकता है कि मेरे आत्मसम्मान से मेरे कभी खिलवाड़ नहीं, कभी समझौता नहीं। मैं आत्मसम्मान से के लिए जीती हूँ, बाकी कोई चीज नहीं है। जब मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी चीज, जिसको मैं कभी जीवन में खोना नहीं चाहती, जब मैंने उसको छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया कि मेरे स्वाभिमान से बढ़ के नहीं है, तो फिर ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात रही गायकी की, तो गायकी जनता मुझे पसंद करती है, मुझे प्यार करती है, मुझे आशीर्वाद देती है। लोग जो सोचते हैं कि हाँ घमंडी हो गई, ये हो गई है, घमंडी नहीं हुई हूं मैं। बस आप अपना विचार बदलिए हमारे प्रति, तो आपको खुद पता चलेगा मैं घमंडी नहीं हुई। बस मैं अपने हक की बात कर देती हूँ कि नहीं भैया इतना पेमेंट में हो जाएगा, तो ये सारी चीजें होती है। बाकी घमंडी में कभी नहीं हुई हूँ। अच्छा, पवन सिंह और खेसारी लाल में किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है अनुपमा यादव? पवन जी, क्योंकि उनके साथ शोज ज्यादा किया है मैंने। खेसारी भैया के साथ आज तक मैंने एक ही शो ही किया है, तो पवन जी के साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल वो करती हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उन्हीं के साथ। अच्छा, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में एक्टिंग किसकी ज्यादा अच्छी लगती है आपको? दोनों की। सेम। हाँ, दोनों की, दोनों की। अगर अनुपमा यादव को पवन सिंह या फिर खेसारी लाल में से सेलेक्ट करना रहे, अगर 10 to 10 नंबर देना रहे, तो किसको ज्यादा नंबर देंगे अनुपमा यादव? दोनों को बराबर दूंगी। काहे लड़ाई करवा रहे हो यार, दोनों को बराबर नंबर दूंगी। दोनों मेरे लिए बराबर है भाई, मैं जो है कर रहा है, दोनों मेरे लिए बराबर है। अच्छा, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका भी रिलेशन जो बिक्कू, शिव कुमार बिक्कू यादव जी से बहुत सारे वीडियो। नाम गलत है, शिव कुमार बिक्कू है। अच्छा, सॉरी। ना वो सिंह है ना यादव है, वो भूमिहार है। अच्छा, उनसे मतलब रिलेशन जो है काफी अच्छा था आपका, क्या था क्या नहीं, मेरे को पता नहीं है।
बस थोड़ा सा चीजों को हम जानना चाहेंगे। रिलेशन देखिए, रिलेशन मेरा किसी से खराब नहीं हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी है। अभी दिल्ली वाले मंच पे हम लोग